हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स को। ऑलराइट, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आपका सबसे वेरी फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री में, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो आप देखें 1789 में क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। 1804 में नेपोलियनिक कोड आता है ना, ठीक है, नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस होता है 1804 में। 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना का सेशन होता है जिसमें क्या होता है, नेपोलियन की हार हो जाती है और कंजर्वेटिज्म वापस आ जाता है। ओके, 1830 में क्या होता है, जुलाई रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। एंड देन 1834 में क्या बनती है, ज़ोल्वेरिन। ओके, ज़ोल्वेरिन बनती है किसकी लीडरशिप के अंडर बनती है, प्रूशिया की लीडरशिप के अंडर। ओके, तो ये राइज ऑफ नेशनलिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके आगे है 1848 में क्या होता है, आपको रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग देखने को मिलेगी और उसी के चलते क्या होता है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई जाती है। देन 1859 से 1870 के बीच में क्या होता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ओके, 1859 से 1870 के बीच में यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है। कौन कौन लीड करता है तो आप देखेंगे कैवूर है, गैरिबाल्डी है और विक्टर एमानुएल है सेकेंड लीडर। उनकी लीडरशिप में क्या होता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है। देन 1861 में क्या होता है, जो विक्टर एमानुएल सेकंड है उनको क्या बनाया जाता है, यूनाइटेड इटली का किंग बनाया जाता है। देन आता है 1866 से 1871 के बीच में जर्मनी के यूनिफिकेशन। ओके, उसको कौन लीड करता है, ऑटो वन बिस्मार्क लीड करते हैं। देन 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है एंड उसके बाद 1919 में क्या होती है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी आपके हिस्ट्री के वेरी फर्स्ट चैप्टर की। देन आपका सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, तो नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या होता है, 1950 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी वापस लौट के आते हैं इंडिया में। पहले कहाँ थे, साउथ अफ्रीका। ओके, सो महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देन 1960 में गांधी जी जो है अपना सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करते हैं, कहाँ पे, चंपारण में, जो कि कहाँ पर है, बिहार में। देन 1917 में सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च होता है खेड़ा गुजरात में और 1918 में अहमदाबाद में। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट है। जैसे ही गांधी जी आते हैं ये तीन जगहों पे सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च होता है। देन 1919 में मल्टीपल इवेंट्स है। 1919 में सबसे पहले क्या होता है, रॉलेट एक्ट पास होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रॉलेट एक्ट को पास करती है। 16 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के ओपोजिशन में हड़ताल ऑर्गेनाइज होती है। ओके, स्ट्राइक्स आपको देखने को मिलेगा, नेशन वाइड हड़ताल होती है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। और 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर इंसिडेंट होता है, कहाँ पे, अमृतसर में। उसके बाद क्या होता है, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं गांधी जी और उसी के साथ में खिलाफत मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। खिलाफत मूवमेंट किसके सपोर्ट में था, कैलिफ के सपोर्ट में। ठीक है, ऑटोमन कैलिफ के सपोर्ट में खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है। 1922 में क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको विड्रॉ कर लेते हैं गांधी जी, किस इंसिडेंट्स के पीछे, चौरी चौरा की। ठीक है, तो आप देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉन आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। देन 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आती है जिसको बॉयकॉट किया जाता है। क्यों, क्योंकि उस इंडियन साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं होता है, तो इंडियंस जो है उसको बॉयकॉट करते हैं साइमन गो बैक के नारे से। ठीक है, 1929 में आपको देखने को मिलेगा लाहौर का सेशन होता है। ठीक है, लाहौर सेशन ऑफ INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसकी लीडरशिप में, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में। एंड देन क्या डिमांड करते हैं, पूर्ण स्वराज की। ठीक है, जो पूर्ण स्वराज है उसको डिक्लेयर किया जाता है एज द मेन गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑलराइट, देन नेक्स्ट है आपका 1930 में। 1930 में आपको देखने को मिलेगा दांडी मार्च, है ना, दांडी मार्च जो कि किसके रिलेटेड होता है, सॉल्ट मार्च के रिलेटेड। ओके, तो दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं। कौन लीड कर रहा है, गांधी जी लीड कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च होता है ना, इसी के साथ। देन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है और गांधी जी क्या अटेंड करते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। एंड उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है, किसके बीच में, महात्मा गांधी जी के बीच में और BR अम्बेडकर जी के बीच में। ओके, एंड देन इसमें क्या होता है कि उनकी जो सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड है उसको तो सप्रेस कर दिया जाता है, बट क्या दिया जा रहा है, उनको रिजर्व सीट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, एंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स के लिए इसकी डिमांड को सप्रेस, इसको खत्म कर दिया जाता है, बट क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है, रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ओके, देन इसके बाद आता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च
होता है गांधी जी के द्वारा। ओके, देन 1947 में फाइनली जो इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है ब्रिटिश रूल से, और इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है। देन उसके बाद क्या है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। हिस्ट्री का आपका थर्ड चैप्टर है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुंचते हैं, और इसी के साथ जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, वो अपना यूरोपियंस जो है वो अपना क्या करते हैं, ओवरसीज एक्सपेंशन करते हैं। ओके, तो मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन ओवरसीज एक्सपेंशन एंड ग्लोबल ट्रेड लिंक इसी इंसिडेंट्स के साथ होता है। देन 1840s में आपको देखने को मिलेगा ग्रेट आयरिश फैमाइन आता है। किस वजह से आता है, पोटैटो क्रॉप के फेलियर से। ओके, एंड देन उसके बाद है 1817 से 1914 के बीच में क्या होता है, मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का वेरी फर्स्ट फेज जो है इसको कंसिडर किया जाता है 1817 से 1914। और भूलना नहीं, 1914 से 19 में क्या है, 1914 से 1918 तक क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, देन 1929 में आपको ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और 1939 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। ओके, 1939 से 1945 तक क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, देन है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, चैप्टर 4। इसमें से दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहली है 1854, इसमें क्या है, सबसे पहली कॉटन मिल एस्टैब्लिश हुई थी कहाँ पे, बॉम्बे में। एंड देन आपका सेकंड है 1855, जिसमें सबसे पहली जूट मिल एस्टैब्लिश हुई थी कहाँ पे, बंगाल में। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस चैप्टर से। एंड देन लास्ट चैप्टर है आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो 1448 को क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट करते हैं कौन, गुटेनबर्ग। ठीक है, जॉनेस गुटेनबर्ग जो है जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट करते हैं। और 1517 में क्या होता है, मार्टिन लूथर जो है ना, मार्टिन लूथर जो है वो 95 थीसिस लिखते हैं, जो कि किसके रिगार्डिंग होती है, क्रिटिसाइजिंग द कैथोलिक चर्च। ठीक है, उनको क्रिटिसाइज करते हुए वो 95 थीसिस लिखते हैं। 1780s में क्या होता है, प्रिंट जो है प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज को स्प्रेड करती है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, है ना। देन उसके बाद 1878 में आपको देखने को मिलेगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास होता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल इंडियन न्यूज़पेपर। इंडियन न्यूज़पेपर को कंट्रोल करने के लिए क्या पास कर रहे हैं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। कब की बात है, 1878 में। और 19th और 20th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा कि प्रिंट और ग्रो करता है, और उसी के साथ नेशनलिज्म भी इंडिया में ग्रो करता है। ऑलराइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको आप एग्जाम में जाने से पहले फटाफट से रिवाइज कर लीजिएगा और अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।